अमेरिका ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया। शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले बीते 2 साल में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। घर में नहीं है दाने लेकिन चलते हैं दुनिया के युद्ध रुकवाने, ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। कर्ज के बोझ में दबा पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध से उसे बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। यूएस ईरान ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार 29 अप्रैल को कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध ने पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि बीते 2 वर्षों में पाकिस्तान की हासिल की गई आर्थिक प्रगति को गंभीर झटका दिया है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि उनकी सरकार दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के प्रयासों को जारी रखेगी। क्या बोले पाक प्रधानमंत्री, वो भी आपको बताएंगे। पाक पीएम ने कहा, फरवरी में यूएस ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक बाजारों में ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले साप्ताहिक तेल खर्च लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो आज बढ़कर के 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है। और खबर के अनुसार यहां कैबिनेट की बैठक के दौरान शहबाज ने कहा कि एक कार्यबल रोजाना स्थिति पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। शांति दूत नहीं, झूठ का सौदागर निकला पाकिस्तान, इसके बारे में आपको बताएंगे। ईरान अमेरिका वार्ता के नाम पर खुला फर्जीवाड़ा का खेल, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कैबिनेट को ये मंजूरी दी। कैबिनेट को अमेरिका ईरान बातचीत में हुई प्रगति और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरू हुई, जो कि 21 घंटे तक चली। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच फिलहाल युद्ध विराम कायम है। दूसरे दौर की बातचीत के लिए प्लान बना रहा पाकिस्तान। उन्होंने सप्ताह के आखिरी में अरागची की इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की संक्षिप्त यात्राओं के बारे में बातचीत करते हुए कहा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो है, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वार्ता के दूसरे चरण के लिए अपनी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंचे। उनके साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, ईरानी विदेश मंत्री के रूस जाने से पहले मैंने उनसे फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि ओमान में उनकी सभी बैठकें पूरी ईमानदारी से हुई और अपने देश के नेतृत्व से परामर्श के बाद वे जल्द सकारात्मक जवाब देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के दूसरे दौर की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। इस्लामाबाद में कैबिनेट बैठक के दौरान बोलते हुए शहबाज ने कहा कि एक टास्क फोर्स स्थिति पर रोजाना नजर रख रही है। ये जानकारी भी उनको जो है दी गई। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। कैबिनेट को अमेरिका ईरान वार्ता में हुई प्रगति और क्षेत्र में तनाव कम करने की पाकिस्तान के प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए शहबाज ने कहा कि इस्लामाबाद में क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका की बातचीत 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शुरू हुई, 21 घंटे तक चली और अब दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम जारी है। उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ बातचीत के दूसरे चरण के लिए पाकिस्तान गए। उनके साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुई। उन्होंने अरागची की इस्लामाबाद, मस्कट और मॉस्को की तेज यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने क्षेत्र स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, ईरानी विदेश मंत्री के रूस जाने से पहले मैंने उनसे फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि ओमान में उनकी सभी बैठकें ईमानदारी से हुई और अपने नेतृत्व से परामर्श के बाद वे जल्द सकारात्मक जवाब देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह संघर्ष जल्द खत्म होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की दूसरे दौर की मेजबानी की योजना बनाई है। तो देखिए, ईरानी मंत्री ने सप्ताहांत में 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान की जो छोटी यात्राएं और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तथा शहबाज से मुलाकात करके क्षेत्र स्थिति पर चर्चा की। और शहबाज ने फील्ड मार्शल मुनीर और उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री इशाक डार की भी सराहना की, जिन्होंने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तो वहीं देखिए, ट्रंप ने रविवार को फिर कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी फोन पर शांति समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम को अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया, ताकि तेहरान को युद्ध खत्म करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने का और समय मिल सके।